सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। औरतों के हवाले से पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए बैठे हैं और महसूस करा रहे हैं कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। जलसा बड़ी जल्दी निकल जाएगा क्योंकि आप मोहब्बत से सुनने के लिए बैठे हैं। पता भी नहीं चलेगा हमें भी आपको भी। अल्लाह आपकी मोहब्बत को कबूल फरमाए, हमारे सुनने और सुनाने को कबूल फरमाए। 3 सवालों से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। हमारे घर में लड़की का नाम रखा जाता है खदीजा। खदीजा के क्या माने हैं? हमारे घर में लड़की का नाम रखा जाता है फातिमा। फातिमा के क्या माने हैं? दूसरा सवाल है, बिल्कीस सुलेमान अलैहिस्सलाम पर फिदा हो गई, क्यों फिदा हो गई? मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा और आखिरी सवाल है, खुश नसीब औरत कौन है? ये मेरा आखिरी सवाल है। मुकम्मल सुनेंगे? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा, घबराने की बात नहीं है। 2 4 5 गलती आपकी माफ हो जाएगी, उसके बाद माफ नहीं, सीधे रांची पहुंचेंगे आप। जरा ध्यान रखिएगा। 3 सवालों से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। पहला सवाल था, खतीजा के क्या माने हैं? खतीजा के माने आते हैं खिदमत करने वाली औरत। सौदा और आयशा के क्या माने हैं? आराम पहुंचाने वाली औरत। हफ्सा के माने आते हैं तहज्जुद के लिए बेदार होने वाली औरत। मैमूना के माने आते हैं खुश नसीब औरत। उम्मे सलमा के माने आते हैं खैरियत और सलामती में रहने वाली औरत। उम्मे हबीबा के माने आते हैं प्यार और मोहब्बत से पेश आने वाली औरत। और ज़ैनब के माने आते हैं अल्लाह से माफ़ी मांगने वाली औरत। रुकैया के माने आते हैं शौहर की खिदमत करने वाली औरत। उम्मे कुलसूम के माने आते हैं अपनी औलाद को इल्म और अदब देने वाली औरत। फातिमा के माने आते हैं जहन्नम से आज़ाद होने वाली औरत। सुभान अल्लाह। बिल्कीस सबा की मलका थी, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम पर फिदा हो गई। ये राज मैं बता रहा हूँ क्यों फिदा हो गई। उन्होंने देखा कि सोना चांदी हदिया में भेजा, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वापस कर दिया। इसका मतलब है कि ये दुनियादार आदमी नहीं है, इसलिए फिदा हो गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह को सजदा कर रहे हैं। इतना बड़ा आदमी जो हवा पर हुकूमत करता है वो किसको सजदा कर रहा है? इसकी वजह से फिदा हो गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम इतना बड़ा बादशाह रूखा सूखा मोटा झोटा खा करके जिंदगी गुजार रहा है, उनकी सादगी पर फिदा हो गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चिड़िया को खत दिया, चिड़िया ने गोद में डाला, इसकी वजह से फिदा हो गई। बिल्कीस फिदा हुई है, सुलेमान अलैहिस्सलाम पर फिदा हुई है। क्यों फिदा हुई है राज बता रहा हूं। सैकड़ों मील दूर तख्त था, आंख खुलते ही पहुंच गया, इसकी वजह से फिदा हो गई। इस्लाम में भी दाखिल हो गई, सुलेमान अलैहिस्सलाम से निकाह भी हो गया। तीसरा और आखिरी सवाल था, खुशनसीब औरत कौन होती है? अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। देखिए उधर का सिस्टम अपना काम करेगा, लेकिन आप हमारी तरफ पूरी तवज्जो रखिए। जलसा इसी वक्त टूटता है, इसी वक्त बर्बाद होता है। जरा ध्यान रखिएगा, वो अपना काम होता रहेगा। आखिरी सवाल सुनाने के लिए जा रहा हूं। खुशनसीब औरत कौन होती है? खुशनसीब औरत वो होती है जो शौहर की शिकायत नहीं करती। खुशनसीब औरत वो होती है जो ससुराल वाले की गीबत नहीं करती। इंशाअल्लाह बीवी की गीबत में माँ बाप को छोड़ देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, ये वो औरत है, ये वो औरत है कुर्बान रते जिसकी शराफत पे, ये ऐसी माँ है माए रश कि खाए जिसकी किस्मत पे। ये उम्मुल मुस्लिमी है और शहजादी है सहरा की, इसी के नाज़नी कदमों से आबादी है सहरा की। ये औरत और उसकी गोद में बच्चा जो लेटा है, ये पैगंबर की बीवी है, वो पैगंबर का बेटा है। यही माए थी जिनकी गोद में इस्लाम पलता था, इसी गैरत से इंसान नूर के सांचे में ढलता था। बड़ा प्यारा मुताला तेजी के साथ आ रहा, 3 मिनट में निकाल रहा हूं। दीनदार औरत कौन होती है? आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? लाठी से बीवी की खबर लेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा।
جس لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اس سے پہلے اپٹن کی تیاری ہوتی ہے. تو ادھر سے رشتہ دار عورت آتی ہے, ادھر سے رشتہ دار آتی ہے, عورت آتی ہے اور کیا تعریف کرتی ہے کہ میری بیٹی تو بالکل سونا لگ رہی ہے, میری بیٹی تو مکمل چاندی لگ رہی ہے. لیکن لڑکی خوش نہیں ہے, مایوس ہے. دوسرے لوگ تعریف کر رہے ہیں, لڑکی خوش نہیں ہے. اب لڑکی سے پوچھا گیا کہ کتنی پیاری دلہن ہے, کتنی خوبصورت عورت ہے, تو خوش کیوں نہیں ہے؟ کہا کہ تمہاری تعریف سے کیا ہونے والا ہے؟ تعریف تو وہ کرے جس کی میں بیوی بننے والی ہوں, پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ عورت کی قربانی تم سے زیادہ ہے, تمہاری قربانی عورت سے کم ہے, عورت کی قربانی تم سے زیادہ ہے. کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ تمہاری شادی کے چکر میں اس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا, گھر کو چھوڑ دیا, خاندان کو چھوڑ دیا, تم سے بڑھ کر کے قربانی ہے. اپنے ماں باپ کو چھوڑا, خاندان کو چھوڑا, شوہر کے گھر کو اپنا گھر بنا لیا, شوہر کو اپنا آقا اور مالک بنا لیا. لیکن تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے, نہ خدا کے بن سکے نہ رسول کے بن سکے, اس عورت سے بھی بدتر ہو. چوتھی بات کو یاد رکھیے گا, دھیان سے سنیے گا. دیندار عورت کون ہوتی ہے؟ باپ آیا ہے بیٹی کے یہاں, بیٹی نے بستر سمیٹ لیا. ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے بستر بچھاتی ہے, لیکن یہ کیسی بیٹی ہے کہ باپ کو دیکھتے ہی بستر سمیٹ لیا؟ باپ نے تعجب سے پوچھا کہ بیٹی میرے لیے تو نے بستر بچھایا نہیں, بستر کو سمیٹ دیا. کہا کہ آپ میرے باپ ہو, لیکن یہ بستر میرے شوہر کا ہے, میرے شوہر رسول اللہ ہیں, رسول اللہ کے بستر کے لائق آپ نہیں ہیں, اس لیے بستر سمیٹ دیا. آخری مطالعہ دے رہا ہوں, دیندار عورت کون ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا کہ چلو اپنے گھر واپس ہو جاؤ. صحابہ واپس ہونے کے لیے تیار نہیں. کہا کہ کپڑا اتارو, اپنے گھر واپس ہو جاؤ. صحابہ واپس ہونے کے لیے تیار نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے پاس آئے, کہا کہ دیکھو میں ان سے کہہ رہا ہوں اپنے گھر واپس ہو جاؤ, یہ واپس ہونے کے لیے تیار نہیں. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ آپ کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے گھر واپس ہو جاؤ, آپ خود واپس ہو جائیے. آپ کو دیکھ کر کے یہ خاموش نہیں بیٹھیں گے, یہ بھی واپس ہو جائیں گے. بیوی ہو تو ایسی ہو جو شوہر مصیبت میں گرفتار ہو تو مصیبت سے نکال لے. انشاءاللہ پڑھی لکھی لڑکی سے بھی فری میں نکاح نہیں کریں گے, ہاتھ رہیے انشاءاللہ. ہاں یہاں ڈس بریک مارا ہے. تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے, لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے. تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے, لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے. حسن معاشرت میں سراسر فطور ہے, اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے. ہر چند ہو علوم ضروری کی عالمہ, شوہر کی ہو مرید تو بچے کی خادمہ. ہر چند ہو علوم ضروری کی عالمہ, شوہر کی ہو مرید تو بچے کی خادمہ. تعلیم خوب ہو تو نہ آئے گی دام میں, خالق سے لو لگائے گی یہ اپنے کام میں. ایک پیغام نکلا, کھاتا بہت اچھا کھلا, آپ نے دل سے سنا. اللہ آپ کے سننے کو ہمارے سنانے کو بے حد قبول فرمائے. آسمان پر خدا آ چکا ہے, آمین بولیے. قبولیت کی گھڑی میں ہم لوگ جلسہ سن رہے ہیں. دوسرا پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں, عورت کہاں دھوکہ کھاتی ہے, عورت کہاں دھوکہ کھاتی ہے, یہ راز میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. عورت سے کہا گیا کہ مرد اور عورت دونوں برابر, عورت دھوکہ کھا گئی. جو کام مرد کرے وہی کام عورت بھی کرے, عورت دھوکہ کھا گئی. اللہ کے رسول نے علی سے کہا کہ تم گھر سے باہر کام کرو گے, کماؤ گے, اور تمہاری بیوی جو فاطمہ ہے یہ گھر کے اندر کا کام کرے گی. لیکن یہاں دنیا نے دھوکہ دیا عورت کو. کیا کہا کہ تم عورت ہو, مرد کے برابر ہو, مرد سے کم نہیں ہو, جو کام مرد کرتا ہے وہ تمہیں کرنا ہے. انصاف سے بتائیے کہ بیٹا اور باپ دونوں کا رتبہ برابر ہے؟ نہیں ہے.
इंसान में दोनों बराबर है, लेकिन बाप का रुतबा बड़ा है। इसी तरह मर्द का रुतबा बड़ा है, औरत का रुतबा कम है। सवाब में दोनों बराबर है, सिस्टम में मर्द का रुतबा बड़ा है, औरत का रुतबा छोटा। औरत को दूसरा धोखा दिया गया कि तुम घर के अंदर रहती हो, तुम्हारा शौहर घर से बाहर रहता है, तुमको घर से बाहर होना चाहिए। औरत बाहर हुई, आपे से बाहर हो गई, दूसरा धोखा खाया। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। औरत से कहा कि देखो तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई, तुम्हारी आधी गवाही होती है। एक मर्द 2 औरत के बराबर है, 4 औरत 2 मर्द के बराबर है, तुम्हारी गवाही आधी होती है। इंसाफ से बताइए, गवाही देना आसान है? जान को खतरा होता है, इज्जत आबरू को खतरा होता है। आप हक बोलिए किसी के ताल्लुक से, गवाही दीजिए, वो आपका दुश्मन बन जाता है। अगर औरत की गवाही पूरी होती तो औरत की आबरू भी जाती, औरत की जान भी जाती। इस्लाम ने कितना करम कर दिया, मर्द को उसके साथ खड़ा किया और औरत को गवाही देने के लिए कहा कि हालात अगर आएंगे तो मर्द औरत की जान की हिफाजत करेगा। 2-3 मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप जब देखेंगे साउथ इंडिया जाएंगे तो देखेंगे औरतों को कमर पर बोरा उठाते हुए देखेंगे। मैनेजर से पूछा गया कि भाई औरत है, कमर पर बोरा उठाती है। कहा कि अगर बोरा नहीं उठाएगी, काम नहीं करेगी तो खाएगी कैसे? जो औरत घर में देवी बन गई, रानी बन गई, उसका शौहर उसके लिए कमा रहा है। जो औरत घर से बाहर निकल गई वो नौकरानी बन गई, अगर कमाएगी नहीं तो खाएगी कहां से? दूसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं। क्या हो रहा है भाई? हेलो, दूसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं। छोटा बच्चा होता है मां की गोद में, वो मास्टरनी होती है, वो करती क्या है, एक नौकर को बहाल करती है, बच्चा उसके हवाले करती है और घर से बाहर निकल जाती है। बच्चा माँ बाप के रहते हुए यतीम हो गया। कसूर किसका है? बाप का जिस तरह कसूर है, माँ का भी उसी तरह कसूर है। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। बूढ़े माँ बाप थे, शौहर तो बाहर कमाने के लिए निकला था, अब बहू भी कमाने के लिए निकल गई। अब उस बीमार माँ बाप की खैरियत लेने वाला कोई नहीं है, तो बेटे ने क्या किया, हॉस्पिटल में ले जाकर के माँ बाप को छोड़ दिया। माँ बाप का वहां इंतकाल हो गया। बेटा मीटिंग में था, क्या कहता है कि दफन कफन कर दो, मैं पैसा दे दूंगा, मुझको फुर्सत नहीं है, 2 मुट्ठी मिट्टी देने के लिए फुर्सत नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औरत की आबरू भी बचे, जान भी बचे, तो सिर्फ 2 काम पर खड़ा कराइए। इंशाल्लाह कराएंगे? हाथ उठा दीजिए। इंशाल्लाह 2 काम पर खड़ा कीजिए। पहला काम यह है कि औरतों को पर्दे में रखिए ताकि आंख की हिफाजत हो, मोबाइल से दूर रखिए। दूसरा, जब भी औरत घर से बाहर निकले उसको बुर्के के साथ खुद अपने साथ लेकर के निकलिए। अगर औरत के साथ पर्दा होगा, औरत आंख की हिफाजत करेगी तो जान भी बचेगी और इज्जत आबरू भी बच जाएगी। इकराम खान दरोगा थे, कप्तान पुल आपने देखा पूर्णिया में कप्तान पुल देखा आपने, उसके नीचे मरघट्टी है, वहां पर मुर्दा जलाया जाता है। उस कप्तान पुल के पास एक दरोगा था, उसका नाम था इकराम खान। इकराम खान दरोगा है। एक जोड़ा पास किया, इधर अमोर से रोका, उसके पीछे बीवी है, स्कूटर पर उसका मर्द है, हेलमेट नहीं है। पूछा कि क्या बात है भाई, हेलमेट नहीं है? कहा घर में भूल गए। एक तमाचा खींच करके मारा। कहा कि जिस चीज को घर में रखना चाहिए उसको साथ में लेकर के घूमते हो, और जिसको लेकर के साथ में आना चाहिए उसको घर में भूलते हो। ये तमाचा इसलिए पड़ा ताकि उम्र भर तुमको ये याद रहे। इंशाल्लाह जो भी हो, जिस हाल में हो, रूखा सूखा खा करके अपनी बेटी की इज्जत आबरू पर पूरी गाइडिंग करेंगे और स्क्रीन टच मोबाइल से अपनी बच्ची को दूर रखेंगे। किससे बात करती है, किससे बात नहीं करती है, इसका सवाल जवाब करेंगे। हाथ उठाइए। इंशाल्लाह नरमी की जगह नरमी करेंगे, सख्ती की जगह सख्ती करेंगे। मैं इस जलसे में गारंटी लेता हूं, आपकी बेटी को अल्लाह फातिमा और आयशा का नमूना बना लेगा।